नमस्कार। एस्ट्रो अरविंद शुक्ला चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको धर्म संबंधित व्रत, पर्व और ज्योतिष की जानकारियां प्राप्त होती रहें। आज बात आपसे हम करेंगे कि शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का पूजन कैसे करें, तो आपको विशेष जीवन में उन्नति प्राप्ति होगी, विशेष सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी और पूजा का संपूर्ण लाभ आपको मिलेगा। आप सर्वोपरि यानी सबसे प्रथम दो प्रकार के लिंगों की पूजा होती है। एक है जो आपके मंदिर में स्थापित है और एक है जो आप अपने घर में ही शिवलिंग बना के पूजन करते हैं। तो घर में जिस शिवलिंग को पूजा करते हैं उसको क्या बोलते हैं? पार्थिव शिवलिंग। और जो आप भगवान शिव के मंदिर में जाके पूजा करते हैं वो स्थापित शिवलिंग है जिसका आप विसर्जन नहीं कर सकते हैं। इस पार्थिव शिवलिंग को हम मिट्टी से बनाते हैं और फिर विसर्जित कर देते हैं। तो आप घर में कर रहे हैं तो घर में यही सामग्रियां चाहिए, और यदि आप मंदिर जा रहे हैं तो किस तरह से आपको करना है। आप सर्वप्रथम पूजा की पहले पूरी सामग्री इकट्ठी कर लीजिए। जैसे आपके पास जो संभव हो मैं बता देता हूँ मेन चीज़ें। पूजा की सामग्री तो बहुत सारी होती हैं, जैसे आपका रोली, मोली, धूप, आप जो है घृत, दूध, दही, शहद, चीनी, और इसके बाद आपके अब पुष्पों में आते हैं जैसे बेलपत्र, दूर्वा, समीपत्र और आपकी बिजिया, भांग, धतूरा, और उसके अलावा जो आपको पुष्प मिल जाएं वो पुष्प चलेंगे। वस्त्र में जो यथासंभव आपके पास जो वस्त्र चढ़ा सकते हैं, नहीं है तो मूली वस्त्र के स्थान पे चलेगा। फिर आपका होता है फल, और मिष्ठान में जो आप मीठा जो है उनको अर्पित करना चाहें वो मिष्ठान ले जाएं, और एक नारियल को आप सबसे जो है लास्ट में अर्पित करें। और नारियल का मतलब यही होता है कि जिस चीज़ को चढ़ाने में हमसे जो है नहीं प्राप्त हुई थी, जो चीज़ अधूरी थी, उस सब को पूर्ण करने वाला होता है नारियल। इसीलिए नारियल को कहा जाता है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो हमारी अपूर्णता को पूर्ण करें उसी को पूर्ण फल कहा गया है नारियल को, ठीक, श्रीफल कहते हैं। और हाँ, ध्यान रखिएगा, नारियल को जब चढ़ाएं तो नारियल का जो मुख है उसमें जो त्रिनेत्र होते हैं, जो नेत्र होते हैं, वो आपकी तरफ रहें और बैक उसका जो है उधर रहे। और नारियल को आप जब चढ़ाएं तो रखें जलहरी के पास में, या वहाँ नीचे भी रख सकते हैं जलहरी से। ये तो मैंने बता दिया पूजा की सामग्री स्पीड के साथ। इसमें कई चीज़ें, आपका यज्ञोपवीत है, आदि चीज़ें, उन सबको जो है आप रख लें और बढ़िया से उस सामान को किसी कपड़े से ढक लें। घर से आप जब निकलें तो एक बाल्टी में या बड़े पात्र में आपका जल हो, जल आप घर से ही भर के ले जाएं। इस चक्कर में ना रहें कि मंदिर में नल लगा है तो वहाँ से भर लेंगे, या मंदिर में गंगा जल है तो वहाँ से कर लेंगे। मंदिर में तो सब कुछ है, मंदिर में तो भगवान वहाँ स्थापित हैं, लेकिन आप देखिए कि वो पुण्य सबको प्राप्त होगा। जिसने मंदिर की स्थापना की है, जिसने मूर्तियों की स्थापना की है, जिसने वहाँ जल की व्यवस्था की है, जिसने वो गंगा जल रखा है, उन सभी के ऊपर के तरफ यदि आपका पुण्य बट गया तो आपके लिए बचा कितना। इसलिए आप अपनी ये सारी चीज़ें घर से ले जाएं और नंगे पैर जाएं, अर्थात कोई जूता चप्पल पहन के ना जाएं। सबसे पहले जा कर के वहाँ भगवान शिव के मंदिर के मेन दरवाजे पे ही आप नमन करें, प्रणाम करें, फिर प्रवेश करें। और प्रवेश करने के बाद क्रम यह है कि सबसे पहले आप जो जल अर्पित करें गजानन गणेश जी को अर्पित करें, फिर माता गौरी को, नंदी को, फिर कार्तिकेय जी को, सर्प को, और इन्हीं के बीच जो है आप वीरभद्र और कुबेर जी का मन में स्मरण करें, और लास्ट में भगवान शंकर त्रिपुरारी त्रिनेत्रधारी जी को अर्पित करें। और उस पूरे समय पे आप ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। यदि आपको महामृत्युंजय मंत्र आता है तो सर्वोत्तम है, नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय। शिवरात्रि के दिन का किया गया व्रत 365 दिन जो आप व्रत करते हो उसके बराबर सिर्फ फल प्राप्त होता है एक दिन का व्रत करने से। एक बात। दूसरी चीज ये है कि शिवरात्रि को जो व्यक्ति व्रत नहीं रख पा रहा है तो वो व्यक्ति मौन रहे। मौन का भी अपना एक बहुत महत्व होता है, क्योंकि जब आपके मुखार बिंदों से किसी तरह का कुछ नहीं निकलेगा तो उसका भी विशेष आपको लाभ होगा। और शिव को क्या कहते हैं? कल्याण करता। शिव के बराबर कोई कल्याण करता नहीं है। इनको जगत पिता कहा गया है, इसीलिए कहते हैं सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी। दाता कौन है? भगवान शिव हैं, जिनने हलाहल विष का पान कर लिया और पूरे पृथ्वी को, पूरे भूमंडल को, और यहाँ तक कि जड़ और चेतन को, दोनों को उनने जो है जीवन दान दिया।
इसीलिए इनको जगत पिता कहते हैं, इसीलिए इनको देवों के देव कहते हैं, हर हर महादेव कहते हैं, अर्थात जो हर कष्ट को, हर पीड़ा को हर क्षण हरण करने वाले हैं उनको कहते हैं। और जिन गृहिणियों का दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं चल रहा है वो लोग भी इस दिन अच्छे अनन्य भाव से दोनों जोड़े के साथ जाके भगवान शिव का पूजन करें। निश्चित रूप से उनका दाम्पत्य जीवन भगवान शिव और माँ पार्वती की तरह चलेगा। अब कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे भगवान शिव के ऊपर आप भूल करके जो आपके चमेली का कोई इत्र हो या चमेली का कोई फूल हो या केतकी का, वो नहीं चढ़ता है। भगवान शिव की पूरी परिक्रमा नहीं लगती है, अर्ध परिक्रमा लगती है। भगवान शिव को यदि आप दूध मिश्रित जल चढ़ा रहे हैं तो भूल करके तांबे का पात्र ना हो। बहुत से लोग जाते हैं तांबे के पात्र में दूध, तांबे के पात्र में जल लेकर के चढ़ा दिए, वो बिल्कुल आप जो जितना पुण्य नहीं करते उससे 4 गुना पाप कमा लेते हो। जहर बन जाता है वो, जो तांबे के पात्र में दूध मिक्स जल होता है वो जहर बन जाता है। बिल्कुल भूल के ना चढ़ाएं। पात्र आपका पीतल का हो, सर्वोत्तम है। स्टील का पात्र नहीं होना चाहिए। यदि कुछ भी नहीं है तो मजबूरी में स्टील का आप ले लीजिए, वो मैं मजबूरी में कह रहा हूँ। सिर्फ आपको यदि जल चढ़ाना है तो तांबे के पात्र में चढ़ाएं। जल मिक्स दूध चढ़ाना है तो आप जो है पीतल का पात्र लें। और उस ऊपर भी ध्यान दें, जो घड़ा रखा होता है उस घड़े में यदि वो तांबे का घड़ा है और आपने दूध और जल दोनों डाल दिया तो वो भी जहर बन गया। इसलिए इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखेंगे। ग्रंथि बंधन अवश्य करें भगवान शिव और माता पार्वती का। और उसके साथ साथ एक चीज़ का और विशेष ध्यान दें कि ऐसा नहीं कि कोई जैसे भी पूजा कर रहा है आप उसको फेंकने की तरह करें, नहीं, थोड़ा देर रुक लें, तसल्ली से, आराम से और बड़े भाव विभोर होकर उनको जल अर्पित करें। क्यों भगवान शिव को जल ज़्यादा प्रसन्न होता है, क्यों वो जल से अतिशय प्रसन्न होते हैं, उसका एक कारण है। कारण यह है कि जब उनने विष का पान किया, कालकूटक नामक विष का जब उनने पान किया, मुख में रखते तो किसी को भी कुछ बोलते रहते, पेट में रखते तो वो स्वयं खत्म हो जाते। तो ना उनने मुख में रखा ना पेट में रखा, उनने गले में रखा, इसलिए उनका एक नाम पड़ा क्या, नीलकंठ। तो इस विष से उनका ये ब्रह्मांड यानी उनका जो ये सिर है पूरी तरह से गर्म होता रहता, अग्नि की ये विष की ज्वाला से बिल्कुल पूरी तरह से जलता रहता है। तो जब हम जल उनके मस्तक पे 1 लोटा चढ़ाते हैं तो उनको बहुत गहरी सुकून और शांति मिलती है। तब वो भक्त को बड़े हृदय से आशीष प्रदान करते हैं। इसीलिए उनने गंगा को अपने सिर पे धारण किया है, इसीलिए उनने चंद्रमा को अपने मस्तक पे धारण किया। क्यों? क्योंकि हलाहल विष के पान से उनका ये ब्रह्मांड जल रहा है। तो चंदन जैसे हमारे मस्तक को शीतल करता है, उसी तरह चंद्रमा उनके मस्तक को शीतल करती हैं और उसी प्रकार गंगा उनके मस्तक को शीतल की हुई। इसलिए भगवान शिव और सूर्य नारायण को जल अतिशय प्रसन्न होता है। तो इसीलिए जल चढ़ाने का अपना एक विशेष महत्व है। कोशिश करें कि व्रत अवश्य रखें। और हाँ, पूरी बात का सारांश यह है कि रात्रि का जागरण सर्वोपरि है। इसमें 4 पहर की पूजा होती है और जो व्यक्ति 4 पहर की पूजा करता है उसको 4 चीज़ों की प्राप्ति होती है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। वो हर एक तरह के पाप से निवृत्त हो जाता है। दैहिक, दैविक, भौतिक, त्रिविध ताप, किसी प्रकार के भी उसके पाप हैं, किसी भी प्रकार के उसके यदि जन्म जन्मांतरों की कोई दुष्कृत्य कर्म हैं तो वो सब पूरी तरह से भगवान शिव उसको माफ कर देते हैं। क्योंकि आए हैं और जा रहे हैं, आने और जाने के जो बीच का समय है यानी हमारे कर्मों का जो लेखा जोखा है वो भगवान शिव के ही पास है। इसलिए अनन्य भाव से आप भगवान शिव की चरणों की भक्ति करें, उनके नाम का स्मरण करें, जाप करें। सुनिश्चित रूप से आपको आपके मनोरथ की जो है पूर्ण सिद्धि होगी। जो भी मनोरथ होंगे वह आपके पूर्ण होंगे। अनन्य भाव से आप भक्ति भर करें, क्योंकि भक्ति के ही दम पे सब कुछ चल रहा है। भक्ति के ही दम पे ब्रह्मा सृष्टि कर रहे हैं, भक्ति के ही आधार पे विष्णु पालन कर रहे हैं और भक्ति के ही दम पे भगवान शिव संहार कर रहे हैं। इसलिए भक्ति से बड़ा और कोई चीज नहीं है। भक्ति से ही ऐसी शक्ति प्राप्त होती है कि आप जीवन के हर एक प्रकार के जो आपके जीवन में कष्ट, दुख, बाधा आती हैं वह सब कुछ हरण हो जाता है। शक्ति मतलब आपके अंदर से ऐसा साहस, ऐसी धैर्यता, गंभीरता, सहनशीलता, नम्रता प्राप्त होती है भक्ति से, जिससे कि आप हर एक तरह की परेशानी को छोटी बना देते हैं और अपने आप को उस परेशानी से निकाल ले जाते हैं। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ सभी को शिवरात्रि की मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान शिव की असीम कृपा बनी रहे। आप सभी लोग निरोग रहें, स्वस्थ रहें
और धन धान्य से परिपूर्ण रहें। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।